हेलो फ्रेंड्स, देखो अब हम लोग डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। वीडियो पहले से बनाए हैं इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट बनाकर, जितना भी प्लेलिस्ट बनाए हैं सब आपको देखना है। ठीक है, आप देख लो, टाइम है अभी आपके पास, देख लो भैया। अभी हम लोग बताने लगेंगे तो हमें लगेगा 2 घंटा वीडियो बनाने में, 2 घंटा अपलोड करने में, तब तक आप सो जाओगे। तो बस कोशिश कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है बता दे रहे हैं। सब वीडियो बनाया गया है पहले से ही, आप उसको देख सकते हो। प्रावधिक कला के लिए है, आलेखन वालों के लिए हम एक आपको बता दें, एक गुड़हल एक कनेल तैयार करके चले जाना, बना देना अच्छे से। ठीक है, और ये भी बता चुके हैं प्रावधिक कला का ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसलिए देखो वीडियो बनाए हैं सब, उसी में पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। ठीक है ना, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सब मिलेगा, ये सब बता चुके हैं इसमें। अब देखो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हो, कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, वीडियो बनाया गया है कि एक वृत्त होगा, देख सकते हो, दिए हुए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे से 50 अंश के कोण पर कोण बनाए। तो इसको हम लोग बना चुके हैं, वीडियो खोजो मिलेगा। ठीक है, वैसे हम लोग जितना भी बता रहे हैं उसी प्लेलिस्ट में हम जोड़ देंगे वीडियो। अगला है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्तों के केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों की बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचिए। देखो, वृत्त समान है और बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है, बताया गया है। फिर देखो सवाल, यही सवाल होगा लेकिन वृत्त असमान होगा। वृत्त क्या होगा? असमान। अंतर समझ लेना, इसमें समान था, इसमें असमान था, तब बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है। पार्ट 1 में यही बताए हैं, पार्ट 1 और 2 में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ से आप देखिएगा। अगला देखो क्या है कि 2 वृत्त इतना 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 है, देखो इसका तिर्यक खींचना है। 2 वृत्त 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, सामान्य तिर्यक खींचना है। इसका मतलब असमान वृत्त है और तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। देखो, असमान वृत्त है, तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है, इसको भी देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न ये होगा, अगला प्रश्न ये वाला होगा कि 2 वृत्त समान वृत्त हो और तिर्यक बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचना है। देखो, तिर्यक अतिर्यक खींचना है और कौन सा होना चाहिए? बाह्य समान। सब वीडियो बनाए हैं और इसको भी आप देखिएगा, ये प्रश्न दिया गया है, सब वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट, उससे बाहर नहीं आने वाला है। ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त बनाइए जिनके अर्धव्यास या रा और ला बराबर दिए गए हो। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएगा। और देखो, ये वाला प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत, मतलब जब वृत्त के, देखो त्रिभुज बना रहेगा उसके अंदर वृत्त बनाना है। तो याद रखना, जब वृत्त अंदर बनाओगे तो कोण का आधा करोगे, अगर वृत्त परिवृत्त बनाओगे तो भुजा का आधा करते हो, तो पता होगा। ये भी पढ़ाया गया है, ये भी आप देखिएगा। देखो, इसमें हम लोग आपको बता चुके हैं, ये वाला त्रिभुज के अंदर एक अर्धवृत्त, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, बताए हैं, प्लेलिस्ट बना है उसमें देखो भैया, ये भी बताए हैं, सब बताया गया है, देख सकते हो, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बताया गया है, ये भी बताया गया है। तो ये परिवृत्त वाला देखो, ये अंतःवृत्त है, वही तो है। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 7 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाइए। मतलब वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त कैसे बनाया जाता है उसको भी आप तैयार करो। ठीक है, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बताओ, इतना आसान कौन देता है? समबाहु त्रिभुज बनाने, समत्रिबाहु मतलब वही समबाहु त्रिभुज। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त खींचिए जिसका केंद्र की दूरी पता हो, प्लेलिस्ट में जोड़े हैं। और क्षेत्रफल वाला तो ये तो आपको बता ही चुके हैं, आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कैसे करोगे, आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कैसे करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कैसे करोगे, और समबाहु बोल रहे हैं, समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करोगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना। और एक बात और याद रखना, ये वाला भी देख लेना, समचतुर्भुज, आज देखो, सम आयत के क्षेत्रफल के बराबर समचतुर्भुज की रचना करना। और ये अनुपात वाला, ये भी बताए हैं,
आप देखो सब बताया गया है। अब आपके पास वीडियो नहीं है या आप खोज नहीं पा रहे हो, भाई चैनल पे जाओ, हमारे सब बनाए हैं। अब एक भी प्लेलिस्ट छोड़ना मत, कैसे पढ़ोगे भाई आप जानो। अब एक दिन में तो नहीं कर पाओगे, तो ये तो हमें पता है, लेकिन कोई बताए सब हैं, आप वहाँ से वीडियो देखो, कहीं भटको ना, जो बताएं उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन होता है 5 रहेगा, 3 करना है, तो आप जो जाओगे वो पढ़े रहोगे जरूर। अब आप ना कर पाओ तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई वो तो आपके ऊपर है कितना मेहनत करके जा रहे हो। तो आपको देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ा रहेगा। अब देखो ये वाला विकर्ण अपनी कर्ण अपनी ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो, सब अंक बदल जाता है, बाकी नियम वही रहता है सब कुछ। ठीक है भाई, आपके पास अभी टाइम नहीं है, हमारे पास भी शायद टाइम नहीं है, इसलिए ना, क्योंकि अभी बताए ना, अगर हम हल कराएंगे तो वीडियो 4 घंटा का बनेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा, 2 घंटा लग जाएगा, एडिट करोगे 1 घंटा और जोड़ लो, 2 घंटा और जोड़ लो, सुबह हो जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो इसमें कट वट भी नहीं लगेगा। देखो ज्यामिति आलेखन में कुछ 1-2 तैयार कर लो, अगर ना आता रहे तो वही बना दो। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं, बस प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। तो ज्यामिति आलेखन था। स्मृति चित्रण हम आपको बता दे रहे हैं, आम, अंगूर, ठीक है, और क्या बोलते हो इसको, मूली, गाजर, भिंडी ना। और देखो ये सब स्मृति चित्रण में केवल पेंसिल से पेंट करोगे, जैसे यहाँ पे किया गया है, और कोई नहीं बता सकते हो। सुराही बना लेना, बोतल बना लेना, टेबल लैंप बना लेना, लालटेन बना लेना, बल्टी, मग, सुराही जो भी हो देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। स्मृति चित्रण नहीं करोगे तो भारतीय चित्रकला करना पड़ेगा, कॉपी की कमी रहेगी, क्या ज़रूरत है करने की, स्मृति कर देना। तो चलो ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत हो भैया तो बताना। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट हम बताएं, एक भी प्लेलिस्ट छोड़ो मत। इसमें भी कुछ प्रश्न है, लेकिन ये वही सेम प्रश्न है, तो इसको दिखाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ज़रूर वीडियो को देखो और लाइक सब्सक्राइब कर दो भैया। ठीक है, बाय बाय।